नहीं कि जी आपको 5 से 10 लाख रुपए देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आप तक पहुंचानी है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि किस टिकटॉकर्स को कितने पैसे दिए गए हैं मरीम नवाज साहिबा की जानिब से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और साथ आपको ये भी बताया था कि अभी बहुत से टिकटॉकर्स आने वाले हैं जिनको अभी ऑफर्स की जाएंगी और उनको हायर किया जाएगा। लेकिन अब मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। असल में जो सफदर लगारी साहब हैं, जो सोशल मीडिया के हेड हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये नए तैनात हुए हैं, कुछ 2-4 दिन हो गए इनको। इससे पहले एक और बंदा था। अब जाहिर सी बात है उसको इसी वजह से हटाया गया होगा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव है वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। यानी जो नौजवान नस्ल है वो अभी तक भी इमरान खान के साथ है, लिहाजा कुछ इस किस्म का हरबा किया जाए या इस किस्म के लोग हायर किए जाएं जिससे अवाम में कम से कम मकबूलियत पहुंच सके मरियम नवाज साहिबा की। उसमें कारकर्दगी दिखाई जाए, परफॉर्मेंस दिखाई जाए कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब चीजें दिखाई जाए। लेकिन वजह यह है कि मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा और साथ एक चीज ऐसी भी है जिस चीज के ऊपर मैं मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट भी करूंगा, वो आपके सामने रखता हूं। लेकिन खान साहब का एक मारूफ जुमला आपको याद होगा कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे कम हैं और दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। याद रखिए, जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, बंदे भी हायर करते हैं, ये कोई कबाहत नहीं होती। ये तरीकाकार अपनाया जाता है हर पॉलिटिकल पार्टी में। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है भारत। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का तरीकाकार इनडायरेक्ट होता है। जब आप कोई डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो आपके लिए वो वबार जान बन जाती है, वो आपके लिए मुसीबत बन जाती है और आपका रुसवाई का बास बनती है। जिस तरह ये टिकटॉकर्स इस सफदर लगारी साहब ने हायर किए हैं, पहले तो जिन टिकटॉकर्स ने वीडियोस बनाई, अगले दिन जब उनके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ तो उन्होंने फौरन डिलीट कर दी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की थी। अगर वो इनडायरेक्ट तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर जाते तो वो कभी अपनी बात से पीछे ना हटते। जब डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की तो उसके बाद जब उनके ऊपर तनकीद हुई तो उन्होंने तकरीबन उनमें से तकरीबन 90% ऐसे थे जिन्होंने वीडियोस डिलीट की। और उसके बाद कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने आकर अपोलोजाइज किया। इसमें मैं कुछ चीजें आपके सामने रख भी देता हूं। मिसवाओ एक टिकटॉकर साहबा हैं, ये कैमरे के सामने आई और इन्होंने ये कहा कि मुझे जो पैसे दिए गए थे, साथ वो भी भांडा फूटा है कि पैसे दिए गए थे, मैं उससे ज्यादा डबल पैसे वापस देने के लिए तैयार हूं। मतलब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पैसे देकर टिकटॉकर सेलिब्रिटीज हायर की ताकि परफॉर्मेंस लोगों को दिखाई जा सके। परफॉर्मेंस टिकटॉकर्स के जरिए, सेलिब्रिटीज के जरिए नहीं दिखाई जाती। परफॉर्मेंस आवाम के अंदर वैसे दिख जाती है अगर आपने की हो तो। दूसरी बात, एक और एक्ट्रेस है, बड़ी उम्र की एक्ट्रेस है, आंटी है, सबा फैसल साहबा। अब इसको थोड़ी सी अक्ल आनी चाहिए थी। इनके जिम्मे ये लगाया गया कि आपने किसानों के बारे में कुछ कहना है, तो मौसूफा किसानों के बारे में ये कह रही थी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मरियम नवाज ने सेंटर खोल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, यानी किसानों को बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। जो किसानों के साथ या किसानों का इस्तेहसाल इस हुकूमत के अंदर हुआ, पंजाब की मरियम नवाज साहिबा की जेर निगरानी के अंदर हुआ, कभी मेरे ख्याल में जहां तक जितनी मेरी उम्र है, मैंने कभी नहीं देखा कि किसान इस कदर परेशान हूं और इस कदर खफा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। यानी जिन्होंने खाद, जिन्होंने यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स और बाकी तेल, पेट्रोल, ये सारी चीजें महंगे दामों खरीद कर और अपनी गंदम जब बेचने की बारी आई तो वो इंतहाई सस्ते रेट, बिल्कुल ना होने के बराबर। वो आपको याद होगा जब ये गंदम का बोरान यानी वाफर बोरान चल रहा था, तो उस दिनों एक ट्विटर के ऊपर हमारे एक दोस्त ने बड़े खूबसूरत एक पोस्ट लिखी थी और उसने ये कहा था कि एक पिज्जा जो है वो 3000 का मिलता है, लेकिन गंदम का एक मन जो है वो इस वक्त 2500 का बिक रहा है। और बिल्कुल ऐसी हकीकत थी। अब तक की भी वही सूरत हाल है, लेकिन अब थोड़ी सी गंदम जो ऊपर जा रही है उसकी वजह यह है कि किसानों से गंदम सारी जो है वो चले गए अब माफिया के अंदर। अब माफिया जो है वो अपने रेट के मुताबिक तय करेगा, वहां से पैसे बनाएंगे और उसके बाद फिर कारकर्दगी या फिर परफॉर्मेंस आपकी खाक नजर आएगी। इस वक्त किसानों में से आप इंटरव्यूज कर ले, जाकर पूछ लें, 100 के 100% किसान। दूसरी बात यह कि आपने तकरीबन कोई 5 लाख लोगों को कर्जा दे रहे हैं, 13 करोड़ का एक सूबा है, उसके अंदर अगर आप सिर्फ 5 लाख लोगों को दे रहे हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई टक्के का फर्क भी नहीं पड़ेगा। जो आप कह लीजिए कि मुख्तलिफ शाह खर्चों के ऊपर खर्चे कर रहे हैं, जो आप डीएचए के अंदर मुख्तलिफ लोगों को प्लाट दे रहे हैं,
कोठियां बनाकर दे रहे हैं, बजाय इसके बेहतर था कि आप किसानों को रिलीफ देते। लेकिन इस आंटी सबा फैजल साहबा ने भी अपनी वो वीडियो डिलीट किया है। सी बात है, उसको थोड़ा सा एहसास हुआ होगा, फिर किसी ने, वो कहते हैं सराइकी के अंदर चखे तो किया होगा, जिस कदर किसानों के साथ हुआ है। और उसके बाद फिर आप किसानों के बारे में कुछ इस किस्म की वीडियोस बनाएंगे तो मेरे ख्याल में ये किसानों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगा। इसके साथ फिर कवल आफ्ताब और उनके जो हस्बैंड जुल्करनैन सिकंदर, उन्होंने भी अपनी वीडियो डिलीट कर दिए। बिल्कुल उन्होंने डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की थी जो कि इंतहाई गैर मुनासिब और बिल्कुल गैर अखलाकी थी। याद रखिए, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट से आपका बिल्कुल नुकसान होता है। और इसके साथ फिर कुछ टिकटॉकर्स, इवन के नदीम मुबारक, बड़ा एक मारूफ मशहूर टिकटॉकर है, उन्होंने ये कहा कि मुझे कहा गया था, बाकी जो हमारे टिकटॉकर्स हैं 5 लाख से ऊपर, यानी 10 लाख, किसी को 15, किसी को कुछ ऑफर्स दी गई, उनसे वीडियोस बनाई गई और उनको ये कहा गया कि आपने मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस के हवाले से आपने गुफ्तगू करनी है। इसके साथ फिर एक और हमारे टिकटॉकर है मुनीब भट्ट, उन्होंने एक डायलॉग वाली वीडियो अपनी अपलोड की और उसके अंदर यही कहा जा रहा था, यानी उसका जो लुब्बे-लुबाब यही था कि पैसे से बेहतर आपकी इज्जत व आबरू है। इसी तरह जो एक्टर हजरात हैं, मैं सिर्फ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस सबा फैसल और बाकी जो उर्वा हुसैन है, बाकी इस किस्म की बहुत सी ऐसी खवातीन जो बिकी हैं, जो एक्ट्रेस हैं। आपको याद, मुझे अब वो याद नहीं आ रहा, जो सफेद दाढ़ी वाला आपका एक एक्टर है जिसका बिजली का बिल ज्यादा आया था, वो रो रहा था। कम से कम आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, अपनी कम्युनिटी के साथ। आपने 5 लाख की खातर, 10 लाख की खातर, चंद टक्कों की खातर आपने वीडियोस बना दिए। आपको इस हवाले से कम मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए थी। इवन क्या हमारे रिपोर्टर ने जब अजमा बुखारी साहब से यह सवाल किया कि इस एक्टर का इतना बिल आया है तो आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये तो सभी का आया है। मतलब ये है कि ढटाई है और साथ बेशर्मी भी है। बहरहाल आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। और इसके साथ बिलाल कुरैशी साहब हैं, उन्होंने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर ये चीज लिखी कि मुझे भी ऑफर की गई थी। यानी किसी वो इंस्टाग्रामर है, वो एक्टर है, वो एक्ट्रेस है, वो टिकटॉकर है, वो यूट्यूबर है, वो जो भी है, किसी को नहीं छोड़ा गया। सब एक को ऑफर्स की गई हैं कि आपने परफॉर्मेंस दिखानी है। परफॉर्मेंस दिखाई नहीं जाती, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया हेड हैं सफदर लगारी साहब, उनकी काफी वो कहते हैं वो बेइज्जती हुई है। लेकिन वो खास समझते हैं, क्या बेइज्जती समझते हैं। बहरहाल एक चीज मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, यहाँ शिकायत सेंटर के हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया है, जिसकी निगरानी खुद मरियम नवाज साहिबा कर रही है। मेरा अपना जाती एक मसला था, मैंने एक दोस्त के साथ शेयर किया, वो बीट करते हैं टेक्सास की। जब उनसे मैंने ये शेयर किया तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप रुके, मैं आपकी शिकायत दर्ज करता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज की और तकरीबन कुछ 2 से 3 घंटे मैक्सिमम गुजरे होंगे। उसके बाद फिर फौरन डीसी ऑफिस ने मेरे से राब्ता किया। मुझे एहसास हुआ था अच्छी बात है, जो चीज अच्छी होती है, जो चीज अप्रिशिएट करने वाली होती है, हम उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि मेरा एक काम चल रहा था, यकीन माने 2-3 घंटों के अंदर उसके ऊपर बाकायदा एक्शन लिया गया। ये होती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आपने करनी है तो इस किस्म की करें, परफॉर्मेंस वैसे नहीं की जाएगी और ना आपकी दिखेगी और ना आपकी कोई मानेगा। वहां आपकी बेइज्जती होगी, आपकी रुसवाई होगी और आपकी मजीद जो पॉपुलैरिटी अगर कुछ है तो उसमें गिराफ जो है नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।